तो बोध गया में इनको ज्ञान का प्राप्ति मिला। किस नदी के किनारे मिला? निरंजना। कौन सा नदी? निरंजना। महीना कौन सा था? वैशाख का महीना था। वैशाख का महीना था, ये बात आपको पता होगा। और इनको कितने साल के बाद ज्ञान का प्राप्ति मिला? 6 साल बाद। कितना उम्र चल रहा था इनका? 35। और किस मुद्रा में इनको ज्ञान का प्राप्ति मिला? भूमि स्पर्शम मुद्रा में इनको ज्ञान का प्राप्ति मिला। ये आपके सामने रहा। आपको फिर आगे एक पॉइंट भी बताए थे कि निरंजना का एक सहायक निरंजना जाके फल्गु में मिलती है, फल्गु जाके पुनपुन, और पुनपुन फाइनल गंगा में जाके मिलती है। चलिए, ये सारा बात आपको बता चुके थे किस तरीके से इनको खीर खिलाया गया सुजाता के द्वारा। उनके बाद ये पांचों ब्राह्मण छोड़ के चले गए थे। ये सब सारा कहानी हो चुका है। तो आज हम पूरा समझने वाले हैं कि अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका कहानी क्या रहा, कैसा रहा, क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। अगर बात करेंगे गौतम बुद्ध, जो कि अब सिद्धार्थ नहीं रहे, अब बुद्ध रहे, अब बुद्ध हो चुके हैं, अब गौतम बुद्ध ही लिखेंगे हमेशा, क्योंकि अब इनको महाज्ञान की प्राप्ति मिल चुका है। और महाज्ञान की प्राप्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग भी होता है, संबोधि। ठीक है, क्या होता है? संबोधि। तो बस याद रखिएगा, क्योंकि ये बुक में जल्दी मिलता नहीं है, बस एक नोट करके याद रखिएगा। कहाँ गया? एक मिनट। ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस ज्ञान की प्राप्ति को ना एक वर्ड से डिनोट किया गया है, संबोधि। कौन सा वर्ड हो गया? संबोधि। बस ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे कहानी देखते हैं। पूछता नहीं है, ध्यान दीजिए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद आपको याद रखना है, सबसे पहला अगर देखा जाए उरुवेला में ही, यानी कि बोध गया में। कहां पे? बोध गया में ही बुद्ध ने 2 बंजारों को अपना शिष्य बनाया था सबसे पहला। कितना बंजारा? 2 बंजारा था, 2 शूद्र था, उनको सबसे पहला शिष्य बनाया था। एक का नाम तपसु था और एक का नाम भल्लुक था। एक का नाम क्या था? तपसु, और एक का नाम भल्लुक। तो ये पॉइंट लिखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद हुआ क्या कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम बुद्ध ने बोध गया में, कहां पे? बोध गया में ही, यानी उरुवेला में ही 2 बंजारों को, कितना बंजारा? 2 बंजारों को या 2 शूद्रों को अपना प्रथम शिष्य बनाया। ये पूछता है कि बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन थे? तो 2 शूद्र थे, और इनका नाम क्या क्या है ये आपसे पूछता है। तो 2 बंजारों या शूद्र के बारे में अगर बात किया जाएगा, एक का नाम तपस्सु था, एक का नाम क्या था? तपस्सु था, और एक का नाम क्या था? भल्लुक। एक का नाम तपस्सु और एक का नाम भल्लुक। तो ये 2 आपको याद रखना है। व्यक्ति को सबसे पहला शिष्य अगर बनाया बुद्ध ने, यही दोनों व्यक्ति था, एक का नाम तपस्सु और एक का नाम क्या था? भल्लुक। यही दोनों बौद्ध धर्म का अनुयायी पहला बना था, आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद, उरुवेला में ही। चलिए अब बात करेंगे आगे का कहानी क्या होता है। अब गौतम बुद्ध क्या किए, हम क्या बताए थे? वही 5 ब्राह्मण को खोजना चालू किया। अपना मोबाइल निकाले, लोकेशन ट्रैक किए कि 5 ब्राह्मण है कहां, लोकेशन लेके रखे थे पहले ही। तो लोकेशन निकाले और देखे ये सब बैठा हुआ सारनाथ में जाके। कहां पे? तो बोले रुको इसको पता लगाया। हम लिए मोबाइल, पकड़े तुरंत एकदम विक्रमशिला, समझ में आया? विक्रमशिला पकड़ के वाराणसी स्टेशन उतरे, समझे? और उसके बाद उतरने के बाद तुरंत ओला किए। ओला में बैठे कौन? गौतम बुद्ध। एकदम कैब किए, बोला एकदम लेके चलो, एकदम जहां जहां बोल रहे, एकदम जैसे जैसे बोलते गया मृगदाव वन, वहां पे पहुंचा दिया। तुरंत कैब से उतरे, उसको टिप भी दिए 100 रुपया का, बोले अब जाओ। चलिए, तो ज्ञान ये तो हो गया। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर बात किया जाए अब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि बोध गया से गौतम बुद्ध या बुद्ध बोध गया से सारनाथ गए।
वही पांचों ब्राह्मण के पास गए जो पांचों ब्राह्मण इनको छोड़ के चले गए थे उरुवेला से, और उन्हीं को जाके अपना पहले उपदेश दिया। और कहा जाता है कि जैसे गौतम बुद्ध पहुंचे वहां पे, सब लोग तपस्या में लीन ही थे। उसमें से तपस्या में लीन देखकर एक व्यक्ति का आंख खुला और देखे ये तो वही व्यक्ति है जो मेरे साथ तपस्या में लगा हुआ था, यहां कैसे पहुंच गया। उसको लगा फिर से मेरा यहां पे कठिन तपस्या भंग न कर दे, फिर आ गया, भगा इसको। लेकिन बोला बैठिए बैठिए, टेंशन नहीं लीजिए, अब हम सिद्धार्थ नहीं रहे, अब हम बुद्ध रह गए हैं। ठीक है, देख के लग जाता है इंसान का हाव भाव, देख के लग जाता है कि वो इंसान में क्या क्वालिटी है। तो बस आए, सब मिलके उनका चरण स्पर्श किए, और उनके बाद उसी सारनाथ में या मृगदाव वन जंगल था, मृगदाव वन या ऋषि पट्टनम में उन्हीं पांचों ब्राह्मण को अपना पहला उपदेश उसी पांचों ब्राह्मण को दिए। बैठा के बोला बैठो अब सुनो मेरा उपदेश। तो उपदेश दिए वही पांचों ब्राह्मण को, और इसी को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। गिरि त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और ये धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? जो प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में। कहा दिया गया? सारनाथ में बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को ही आपको याद रखना धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये पॉइंट को हम लिख देते हैं। तो बुद्ध उरुवेला से या बोध गया से सारनाथ पहुंचे। कहां पहुंचे? सारनाथ। ये सब जितना पढ़ा रहे हैं, कितना 11 स्लाइड हो गया, आपके नोट में लिखा है ना? हाँ ठीक है, किसी दिन चेकिंग होगा टीटी वाला। बुद्ध बोध गया से सारनाथ या ऋषि, बाद बाकी अगर हैंड रिटेन नोट्स आपको भेजेंगे अपडेट कर लीजिएगा, लेकिन भरोसा उस पर नहीं रखिएगा, ठीक है? आएगा ही नहीं। पट्टनम अब कैसा चाहिए? अब देखिए इतना अच्छा से लिखा रहा है, ठीक है? सारनाथ ऋषि पट्टनम, या इसी को कहा जाएगा मृगदाव वन। क्या कहा गया? मृगदाव वन, ठीक है? बोध गया से सारनाथ ऋषि पट्टनम या मृगदाव वन गए, जहां इन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जो इनको छोड़कर गए थे, और इनका ये पहला उपदेश था। तो हम सीधा लिख देते कि 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, वही 5 ब्राह्मण थे। ये आप ध्यान रखिएगा बस माइंड में, ठीक है? जहां इन्होंने 5 ब्राह्मणों को, जहां इन्होंने क्या किया? 5 ब्राह्मण को उपदेश दिया, जिसे आपको याद रखना है बौद्ध ग्रंथों में, जिसे क्या बोले आपको? बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन है ये वाला, ध्यान रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि धर्म चक्र परिवर्तन होता क्या है। तो आप बोलिएगा कि बुद्ध ने जो 5 ब्राह्मण को अपना प्रथम उपदेश जो दिया ना, जो पहला उपदेश दिया था, ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया। एक मिनट रुकिए, यहां पे ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया, इसी को कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बस ये घूमेंगे। घूमने का मतलब ये नहीं है कि अब ज्ञान मिल गया है कुल्लू मनाली घूमना है, समझ में आ गया ना? घूमने का मतलब है कि अपने ज्ञान को बांटना है अब समाज में। अब पूरे देश विदेश में इस धर्म का या जो भी मेरा विचार आया है, इस तपस्या के दौरान जो मेरे मन में विचार है, उनको अब बांटना है, ठीक है? तो इसीलिए ये सारनाथ से
यहां से जाते हैं, एक व्यापारी बुलाया था इनको, ठीक है, इनके बारे में पता चला था पूरा कि एक बोध गया में बहुत बड़े सन्यासी, नाम हो जाता है ना, तुरंत फैलने लगता है बात कि बोध गया में बहुत बड़े सन्यासी को ज्ञान प्राप्ति हुआ है। समझ में आया? इस तरीके से पूरा बात फैलने लगा और हर एक जगह बात को इनका विस्तार चल रहा था। इसी क्रम में काशी वाराणसी सारनाथ वही है आज प्रेजेंट में, बगल बगल में सब। तो ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध सारनाथ से गए काशी। कहां गए? काशी। यहां पे एक व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था, यश नाम का। यश क्या नाम है? यश नाम का। आपको याद रखना है, एक बहुत बड़ा व्यापारी था और ये यश नामक व्यापारी भी इनका शिष्य बना और इनके साथ साथ उनकी पत्नी, बच्चा और साथ में 50 लोग को लेके भी आए थे। उन 50 लोगों को शिष्य बना लिए थे। कौन? गौतम बुद्ध। कहा जाता गौतम बुद्ध के बारे में कि जो भी इसके पास आए हैं वो भी इनके सामने जो भी आए इनके जीवन में सब शिष्य बन गए। इतना सरल स्वभाव, इतना अच्छा विचार, और इस तरीके से बोलते थे ना, इस तरीके से अपना विचार या उपदेश देते थे, अगले को ट्रांसफर करने का जो मोड था ना, बहुत अच्छा था इनका। हाँ, बताएंगे उनके बारे में भी कहानी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, सबको उंगली मल डाकू पे नजर है ना। चलिए, तो याद रखना है, बुद्ध सारनाथ से काशी गए। कहां गए आपके? काशी गए, जहां यश नामक व्यापारी को, यश नामक धनी व्यापारी को अपना शिष्य बनाया। तो ये यश नामक व्यापारी भी अब शिष्य बन चुका है और इनके साथ कई लोग इनके साथ शिष्य बन चुके, ये बात आपको याद रखना। फिर बुद्ध कई दिनों तक काशी में रुके। कहां रुके? काशी में रुके। और काशी में रुकने के बाद बहुत सारे लोग इनके शिष्य बनते रहे, यश के साथ जो आते रहे। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद बुद्ध पुनः काशी से सारनाथ पहुंचे। कहां पहुंचे? सारनाथ। एकदम ध्यान रखना, एक एक लाइन को देखना। बुद्ध पुनः काशी से सारनाथ गए, ठीक है। और इस समय वर्षा ऋतु था। कौन सा ऋतु? वर्षा। तो इसीलिए यहीं से प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध या बुद्ध ने अपना प्रथम ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम वर्षा ऋतु कौन से स्थान पे बिताया था? सारनाथ। ये क्वेश्चन बना हुआ है, आया हुआ एग्जाम में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो काशी गए, सारनाथ गए, जहां ज्ञान की प्राप्ति के बाद, जहां ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत प्रथम वर्षा ऋतु बिताए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ये भी ध्यान रखिएगा। ये वाला भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है कि वर्षा ऋतु, प्रथम वर्षा ऋतु के बारे में अगर बात किया जाएगा कि बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम वर्षा ऋतु किस स्थान पे बिताए थे, तो आपका आंसर क्या होगा? सारनाथ। क्या नाम हो जाएगा आपका? सारनाथ हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सारनाथ काशी सब बगल में ही है, वहां पे बहुत दिन तक रुके भी, बहुत सारे शिष्य बने। अब बोले अब चलते हैं अपना अड्डा। अपना अड्डा बोले तो उरुवेला। अपना अड्डा इसका कहाँ है? अरे बोध गया है ना, जहां पे इनको ज्ञान मिला है। तो चलते, अब अपना अड्डा चलते हैं, अपना ही इलाका में आप जाके धर्म का प्रचार करेंगे, ठीक है। उसके बाद सारनाथ से निकल गए। कहां से निकले? सारनाथ। तो सारनाथ से निकले और उरुवेला जा रहे थे। इसके बीच में कई राजा महाराजा भी इसके शिष्य बने। तो उतना एग्जाम में पूछता नहीं है, अब बस ध्यान रखिएगा। बहुत सारे जंगलों से होकर जब गुजर रहे थे तो बहुत सारे राजा महाराजा भी आए,
पता चला कि बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध आ रहे हैं, बहुत सारे शिष्य बने थे। तो हम प्रमुख प्रमुख व्यक्ति का नाम हम बस बात करने वाले, हम सीधा लेके चलते उरुवेला। कहाँ चलते हैं हम? उरुवेला। अगला ध्यान से सुनिएगा। अगला अगर बात किया जाएगा, बुद्ध जो है, बुद्ध सारनाथ से, कहां से? सारनाथ से उरुवेला पहुंचे। कहां पहुंचे? उरुवेला गए, जहां इन्होंने तीन भाई जिसका नाम क्या था? तीन भाई, जहां इन्होंने तीन भाई, एक का नाम था कश्यप। क्या नाम था? कश्यप। एक का नाम था नदी कश्यप, और एक का नाम था वह गया कश्यप को अपना शिष्य बनाया, ये बात आपको ध्यान रखना है। आज तक एग्जाम में पूछा नहीं, लेकिन आपको लिखा दिए हैं। ये तीन भाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। एक का नाम था कश्यप, एक का नाम था नदी कश्यप, और एक का नाम क्या था? गया कश्यप। तीनों भाई को अपना शिष्य बनाया। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, वापस से देखिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू है ना, यहां से बन जाता है, और ये बना हुआ है। अब वापस मगध आए, ये मगध का इलाका है ना, उरुवेला, ये सब मगध का इलाका हो गया। तो बुद्ध, अब याद रखना है कि उरुवेला से यानी कि बोध गया से पहुंचे राजगीर। कहां पहुंचे? राजगीर। और राजगीर कैसे गए? बिंबिसार ने बुलाया था इनको। कौन बुलाया? बिंबिसार ने इनको आमंत्रित किया। तो इसीलिए बुद्ध बिंबिसार का आज्ञा मानकर राजगीर पहुंचे, जहां बिंबिसार ने इनके सम्मान में एक स्थान दान कर दिया, एक विहार दान कर दिया। उसी को कहा जाता वेणुवन विहार। पूछता एग्जाम में कि वेणुवन विहार राजगीर में है, आज भी है वेणुवन विहार। तो वेणुवन विहार आपको ध्यान रखना है। ये दान करने वाला कौन था? बिंबिसार। किसको दान किया? गौतम बुद्ध को। ये बात ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। हम लिख देते हैं इसके बारे में कि बुद्ध बोध गया से राजगीर पहुंचे। कहां पहुंचे? राजगीर गए, जहां के शासक, राजगीर पहुंचे जहां बिंबिसार, ठीक है, कौन था आपका? बिंबिसार ने इनका स्वागत किया। बिंबिसार ने इनका स्वागत किया तथा इनके सम्मान में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। वेणुवन विहार। कौन सा विहार? वेणुवन विहार। इनको बुद्ध को, या वेणुवन विहार बुद्ध को दान में दिया। तो इस तरीके से वेणुवन विहार है कहां पे? आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर में। अरे कहां पर है? राजगीर में। विहार क्या होता है? आपको बोले थे विहार क्या होता है और स्तूप क्या होता है, बताइए विहार होता क्या है? हाँ, जहां पे बौद्ध भिक्षुक रहे उसी को क्या कहा जाएगा? विहार कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। बस वैसे आगे हम जाके बताएंगे विहार के बारे में, स्तूप के बारे में और मठ के बारे में अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, क्या बोले? बताएंगे आपको क्या होता है, स्तूप क्या होता है, अभी हम कैसे बता दें। ठीक है, चलिए। तो बुद्ध को दान में दिया कौन सा विहार? वेणुवन। कौन सा विहार? कहां पे? ओ हाँ, ठीक है, बता देंगे। चलिए, अच्छा बात है, आपका घर हाँ वहीं पर। ठीक है, अच्छा बात। चलिए आगे बात करेंगे। इसी राजगीर में कुछ प्रमुख शिष्य इनके बने थे। इसी राजगीर में इसके कुछ प्रमुख शिष्य बने थे,
जो कि आपको याद रखना बहुत प्रसिद्ध हुए। जैसे सारीपुत्र नाम था, ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है? सारीपुत्र। एक का नाम था उपाली। क्या नाम बोले? याद रखिएगा ये नाम। कौन सा नाम है? उपाली। इसी राजगीर में उपाली बना शिष्य, सारीपुत्र बना। आगे बात करेंगे, एक का नाम था महामौद गलायन। तो ये तीन शिष्य का नाम आपको याद रखना है। इसी राजगीर में, इसी समय, यानी कि इसी समय बुद्ध के कुछ प्रमुख शिष्य बने, जिसका नाम आपको याद रखना है उपाली। क्या नाम हो गया? उपाली और सारीपुत्र, महामौद गलायन। महामौद गलायन हो गया। अगला आपको याद रखना उपाली, और एक का नाम था उभय। क्या था एक का नाम? उभय, या अभय भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कुछ प्रमुख आपको याद रखना है शिष्य थे जो राजगीर में ही बने थे इसी समय। और अब ये जाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब ये जाने वाले हैं अपने गांव। कहां? लुम्बिनी। बुद्ध सब जगह घूम रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति के बाद। देखे होंगे बोध ज्ञान, इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। उसके बाद तब सुभल्लुक को शिष्य बनाए। उसके बाद गए सारनाथ। सारनाथ में पांचों ब्राह्मण को उपदेश दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। उसके बाद यश के पास गए काशी। काशी में भी कई दिन रुके। फिर काशी से गए सारनाथ, वहां पे पूरा वर्षा ऋतु बिताए। पूरा वर्षा ऋतु अगर बिताए हैं तो वहीं काशी सारनाथ में ही बिता दिए। उसके बाद फिर मगध पहुंचे, यानी कि कहां? उरुवेला पहुंचे, जहां पे 2-3 भाई को बनाए। उसके बाद फिर राजगीर आए, यहां पे वेणुवन बिहार। अब राजा का संरक्षण मिल गया है, राजा के साथ मिल चुके हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ प्रमुख शिष्य बना रहे हैं। अब इनके पिता, इनके जो परिवार वाले हैं, अब सोच रहे हैं कि एक बार घर आ जाओ, एक बार घर आ जाओ साजना। समझ में आ रहा है ना? तो इनके पिता भेजे बहुत सारे लोगों को कि जाओ मेरा बेटा को बोल देना बुलावा आया है। ठीक है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ठीक है, लेकिन पिता ने बुलाया है, बोल देना। लेकिन जो जाए, कल बताए थे ना कि जो जाए इसके पास वही इसका वापस है ना। ये तो वही वाला बात हो जाएगा जो फिल्म उलिम में होता है। गुंडा के पास जिसको भेजा जाए वही वहीं रह जाए। जिसको भेजा जाए गुंडा के पास, फिल्म में नहीं होता है, जिसको भेजा जाए वहीं रह जाए, जिसको भेजा जाए वहीं रह जाए। तो लास्ट में एक हीरो जाता है, लास्ट में एक हीरो जाता है अकेला, और पता नहीं वो कौन सा अमृत वाणी पी के जाता है कि AK-47 भी चलता, बम भी फूट जाता है, और कूद भी जाता है नदी में, समुद्र में कूद भी जाता है 20,000 फीट का खाई में। तब भी उसका पुनर्जन्म कहाँ से हो जाता है, या फिर कहाँ से जीवन उसका बच जाता है, पता नहीं। हालांकि जो भी है, समझ में आ गया ना? ये तो वही वाला भी बात हो गया श्रीलंका में जो भेजा जा रहा था रावण के पास। अरे नहीं भेजा जा रहा था रामायण में, अरे नहीं था, तो वही बात था। तो दुर्योधन ना भेजता था, जिसको भेजे वही रह जा, जिसको भेजे वही रह जा। कोई आ ही नहीं पाता था, इतना स्वभाव की इतने अच्छे थे। फिर हम बताएं, लास्ट वाला जो व्यक्ति था बोला सुनो हमको पता है तुमने आएगा, लेकिन एक वादा करो कि उसके पास जाके ना वही बोलना पहला, उसके बाद तुम जो करना है करना। तो बात वही बोला कि देखिए, गया बुद्ध के पास, डायरेक्ट बोला पापा बुला रहा, बस। अब उसके बाद बोला आप बात कीजिए हमसे। उसके बाद बात हुआ वही सब, फिर वो भी वहीं रह गया। हालांकि बुद्ध के पास निमंत्रण पहुंचा तो उनके कहने पर बुद्ध एक बार परिवार से मिलने के लिए लुम्बिनी पहुंचे थे। कहां पहुंचे? लुम्बिनी पहुंचे थे, जहां पे इनको एक धर्मशाला में रुके थे। ये इनकी पत्नी नहीं आई थी, कल आपको बता दिए थे। क्या बात था? नहीं बात था, यही बात था, यहीं पे यही बात हुआ था। इनकी पत्नी नाराज थी, बैठी हुई थी कि बिना बताए आप क्यों चल गए साजना। समझ में आ गया ना? बता के जाना चाहिए था। हालांकि जो भी हुआ हटाइए। तो कल हम आपको ये कहानी बता दिए थे। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध
बुद्ध, आपको याद रखना है, राजगीर के बाद, राजगीर के बाद अपने परिवार से मिलने, अपने परिवार से मिलने के लिए, मिलने के लिए कहां पहुंचे? लुम्बिनी पहुंचे, लुम्बिनी पहुंचे, जहां इन्होंने, जहां इन्होंने, जहां इन्होंने अपने परिवार से मुलाकात की, मुलाकात की। और पता होगा इसकी पत्नी भिक्षा में क्या दी थी? राहुल को। कल किए थे, जब संभालने ना था करके कल दिए थे हमको। हाँ, जाओ लेके। वो भी एकदम पूरा गुस्सा में ही थी। हालांकि आगे चलते, वो क्वेश्चन पूछेगा ना किसी एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते, अपने परिवार से मुलाकात हो गया। और इसी समय इसकी मौसी, क्या नाम है? प्रजापति गौतमी। इसका सारा बात सुनी, पूरा नाम था प्रजापति गौतमी। कहती है, बुद्ध को कहती है, बुद्ध, भगवान बुद्ध, हमें भी आपके संघ में शामिल होना है। मतलब हमको भी अब बौद्ध धर्म अपनाना है और हमको भी संघ में प्रवेश करने का मौका मिले। विनती की, वही जो इसको पाली पोसी, वही विनती कर रही है कि हमको संघ में प्रवेश करने का मौका मिले, क्योंकि संघ का स्थापना हो चुका था। बताएंगे संघ के बारे में आगे चल के, संघ के बारे में आगे चल के बताएंगे। संघ, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, चलिए ध्यान दीजिए। तो बुद्ध राजगीर के बाद अपने परिवार से मिलने लुम्बिनी पहुंचे, जहां इन्होंने अपने परिवार से क्या किया? मुलाकात किया। अब ध्यान से देखिएगा, मुलाकात तो हो गया, तो इसकी मौसी, यानी कि बुद्ध की मौसी, बुद्ध की मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी ने, ठीक है, बुद्ध से आग्रह किया कि बुद्ध, हम प्रनोजा संस्कार करेंगे। कौन सा संस्कार? प्रनोजा संस्कार करेंगे, मुझे आज्ञा दीजिए आप। अनुरोध किया। बुद्ध बोलता ना ना ना, नो महिला, नो महिला न, नो फीमेल। समझ में आ गया ना? लड़की, नारी को प्रवेश नहीं, नारी को प्रवेश नहीं बुद्ध, ये बौद्ध संघ में। बोला का है? बोला जहां पुरुष रहेगा, मेरा संघ में पुरुष ही ठीक है। जहां एगो लड़की आ गई मेकअप उकअप करके बगल में बैठ गई, पता चला ये सन्यासी बैठा हुआ, बगल से कह दिए बस, सब बौद्ध धर्म गया काम से। ये सब काम ने समझ में आ रहा है ना? समझे? लेकिन आगे चल के एक कहानी बताएंगे, आगे बताएंगे। परीक्षा भी ले ली एक दिन गौतम बुद्ध बैठ के।
समझ में आ रहा ना कैसे, वो आगे चल के बताते। प्रजापति गौतमी ने प्रणोजा प्रणोजा ग्रहण करने का अनुरोध किया। क्या किया? अनुरोध किया, लेकिन बुद्ध ने क्या किया? मना किया। लेकिन बुद्ध ने मना किया, बोला नहीं, हम आपको प्रणोजा ग्रहण करने नहीं देंगे। अब प्रणोजा क्या होता? प्रणोजा में कुछ नहीं होता, वही होता है जैसे कि कोई भी सन्यासी बनने जा रहे हैं ना, तो बौद्ध धर्म में होता क्या है कि सर को मुड़ाया जाता है। सर को मुड़ा के पीला वस्त्र नदी में या फिर नहाया जाता है। उसके बाद पीला वस्त्र को धारण किया जाता है। उसके बाद हाथ में डंटा लेके, डंटा मतलब दंड व्रत कहते हैं उसको, उसको लेके रखा जाता है। उसके बाद जहाँ पे बौद्ध संघ होता है ना, वहां जाके जो भिक्षु होते हैं उस संघ का जो मेन आदमी होते हैं उसके सामने चरण स्पर्श किया जाता है, उनको आशीर्वाद दिया जाता है। उसके बाद बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये सब बात करके बौद्ध धर्म को प्रणोजा संस्कार करके बौद्ध धर्म स्वीकार करवाना होता है। उसके बाद उस संघ में प्रवेश। तो बोला बुद्ध नहीं, नो फीमेल एंट्री नहीं। अपना 10 सील में भी कहा था, अपना 10 सील में भी कहा, 10 सील बताएंगे आपको। अगर जीवन में सुख रहना है ना तो लड़की से दूर रहना। ये हम नहीं कहे थे, हम नहीं कहे थे। अगर हम कहेंगे तो मारिएगा हमको आके। ये गौतम बुद्ध कहते हम आपको पढ़ाएंगे, साफ साफ 10वां बात में लिखे हुए हैं कि लड़की से दूर रहे। 10वां बात में लिखे हुए, खुद लिखे, ठीक है। अब लेकिन बुद्ध ने मना कर दिया, मौसी को अपना मना किया। मौसी तो छोड़िए, जो पाली पोसी बोले नहीं, हमको विश्वास न है, समझे। बुद्ध यहां से चुपचाप अपना निकल गए, लुम्बिनी से चले गए वैशाली। कहां पहुंचे? बुद्ध एकदम एक लाइन आपको याद रखना, बता दिए। बुद्ध लुम्बिनी से वैशाली पहुंचे। लुम्बिनी से कहां पहुंचे? वैशाली पहुंचे, वैशाली पहुंचे। एक पॉइंट यहां छूट गया, ठीक है, मना किया, एक पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन यहां पे कुछ प्रमुख शिष्य बना था इसका, जैसे कि लिख देते हैं इस चीज को। हाँ, मना किया तथा मना किया, आगे लिख देते हैं यहीं पर, आगे ही लिखते हैं, एक मिनट चलिए, पहले ये लाइन लिख देते हैं। बुद्ध लुम्बिनी से कहां पहुंचे? वैशाली पहुंचे। और वैशाली पहुंचने के बाद हुआ क्या? इसके पीछे पीछे इसके मौसी आ गई। प्रजापति गौतमी ना लुम्बिनी से कहां गई? वैशाली। अरे हम ही ना पाले हैं तुमको रे, हाँ कैसा निकल गया तुम रे, बच्चा में कोक में रख के पाले हैं, सेरेलैक पिलाए हैं, हाँ, और तुम हमको मना कर रहा है। आज एकदम क्या एटीट्यूड आ गया तुम में, ऐसे ना बोली होगी। तो बहुत आग्रह की, बहुत ज्यादा आग्रह कौन की? इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ना। पूरा एकदम याद रखना है, पूरा इनको बात करेंगे। मनाई और मान ही नहीं रहे थे। कौन? गौतम। न तुन्ने। लेकिन बात करेंगे, इसकी मौसी जो थी ना प्रजापति गौतमी, बोला इसको बोलने से कोई फायदे नहीं। आप किसी के पीछे जब भागते हैं ना, उसको बोलिएगा ना तो भागेगा। तो अब वहां पे ना लड़का लोग होशियार होता है, लड़का लोग खूब होशियार रहेगा। अगर मान लिए कर दिया, उसको प्रपोज बोल दिया, आई लाइक यू, आई लव यू बोल दिया, वो अगर इग्नोर कर दी, बोली नो आई हैव मैनी बॉयफ्रेंड, और लड़का लोग जानते क्या करेगा? आप उसके दोस्त से पैरवी लगाएगा। अरे बोलो ना रे, जाके बोलो ना उसको, मेरे लिए कुछ ख्याल आएगा। रोज बोलना, रोज बोलना, देखो बताना मेरे बारे में, हम क्या है, हम क्या है। बात की थी रे, हाँ आज बात की थी, तुम्हें बारे में बोल रहे थे, हाँ बोली थी, क्या क्या बोली थी। तो बात वही था। तो बुद्ध ने भी क्या किया, सॉरी मौसी इसकी क्या की। देखिए बुद्ध का कौन सबसे अच्छा शिष्य है? देखा, आनंद है। कौन है? आनंद इसका सबसे लोकप्रिय शिष्य था, आनंद और रूपाली। तो आनंद को एक दिन बोला, आनंद सुनो, बोलिए।
जानते, प्रजापति गौतमी को सब कोई जान रहा था। तो प्रजापति गौतमी बोली ये बुद्ध जो है ना नालायक लगता निकल गया, मेरा बात ही नहीं मान रहा। ठीक है, उसको जाके बोलो ना कि हम भी इस धर्म को ग्रहण करेंगे, नारी को प्रवेश करने के लिए बोलो ना संघ में। बोला ठीक है, हम जाके आपके कहने पे एक बार जाके बोलते। आनंद में मने मन खुश, अब नारी रहेगी इस। गया बुद्ध के पास, गौतम बुद्ध के पास। उसके बाद जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब आनंद गया गौतम बुद्ध के पास, बुद्ध जी को बोला कि बुद्ध जी आप क्यों नहीं प्रवेश करने के लिए, आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आपके अपने धर्म पे विश्वास नहीं है, आप पे अपने खुद के शिष्य पे विश्वास नहीं है, क्या दिक्कत, नारी भी रहेगी तो क्या दिक्कत। तब उनके कहने पे, उनके अनुरोध पर ये पूछता है क्वेश्चन कि किनके कहने पे बौद्ध संघ में नारी का प्रवेश हुआ। आनंद, किसके कहने पे? आनंद ही आनंद है। समझ में आ गया, प्रवेश हो गया था। अरे कोई दिक्कत? तो आनंद के कहने पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में नारी का प्रवेश कर दिया। और प्रथम नारी कौन थी? इसकी मौसी प्रजापति। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता। चलिए, बुद्ध लुम्बिनी से कहां पहुंचे? वैशाली पहुंचे। जहां आपको याद रखना है, लुम्बिनी से वैशाली पहुंचे, ये बात याद रखना है। जहां इसके पीछे इसकी मौसी कौन पहुंच गई? प्रजापति गौतमी। ठीक है, इसकी मौसी प्रजापति गौतमी भी आ गई। बोला एकदम, देखते कैसे नहीं मानता। लड़की लोग अगर जिद हो गई ना, एकदम मनवा के रहेगी एकदम। अगर लड़की लोग अगर जिदिया गई, कितनों कुछ करिए, मनवाइए करेगी। समझ में आ गया ना? तो लुम्बिनी से वैशाली पहुंचे, जहां इसके पीछे इसकी मौसी प्रजापति गौतमी भी आ गई। तथा आनंद के कहने पर बुद्ध ने अपने संघ में प्रथम महिला प्रजापति को प्रवेश करवाया। और तभी से लेकर आपको याद रखना है कि बौद्ध संघ में आपको याद रखना महिला का प्रवेश होना शुरू हो गया। अब हर महिला, आपको याद रखना, इसमें जाके आराम से बौद्ध धर्म को प्रणोजा संस्कार करके मानना प्रारंभ कर दी थी। लेकिन बुद्ध ने कहा था एक बात कहा था, महिला प्रवेश हो गया है बौद्ध संघ में, यह धर्म ज्यादा दिन चलेगा नहीं। ये बात कह दी कि बौद्ध संघ में महिला का प्रवेश हो गया है, अब ये धर्म ज्यादा दिन अच्छे से नहीं चलेगा, लेकिन मार्ग जो है ना थोड़ा भटकेगा अब यहां से, ये कह दिए थे। समझ में आ गया ना? तो आगे अब चलते हैं। एक यहाँ पे पॉइंट लिखाने वाले थे, लिखा देते हैं। लेकिन बुद्ध ने क्या कर दिया था? मना कर दिया। तथा इसी समय ठीक है, नंद जो इसका चचेरा भाई था, नंद को अपना शिष्य बनाया था। किसको बनाया था? नंद को अपना क्या बनाया था? शिष्य बनाया था। यह बात आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आगे अगर बात किया जाएगा, यहां तक तो आपका कहानी बन चुका है कि आनंद के कहने पे बुद्ध ने अपना संघ में प्रथम महिला कौन सा प्रवेश हुई थी? प्रजापति गौतमी। और किसके कहने पर? आनंद के कहने पे। आनंद बोला लड़की भी रहेगी तो मजा ना आएगा, रहेगी एक साइड बैठेगी इधर उधर, तब देखेंगे। समझ में आ गया ना? तब मन बहला रहेगा। समझ में आ गया? तो आनंद के कहने पे बुद्ध ने अपना संघ में प्रथम महिला का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये ऐसे भी पूछा जाता है कि बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन है? अरे कौन हो जाएगा? प्रजापति गौतमी हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना। फिर इसके बाद बहुत सारी महिला का नाम मिलता है। जैसे गौतमी की एक बेटी थी जिसका नाम आपको याद रखना नंदा। क्या नाम है आपका? नंदा। तो बुद्ध की लिख देते हैं, गौतमी की
बाद में, एक मिनट, बाद में गौतमी की पुत्री जिसका नाम था नंदा, क्या नाम था आपका? नंदा, तथा बुद्ध की पत्नी, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा भी भिक्षुनी बनी थी, बनी थी। लेकिन ये दोनों घर में ही रह के काम, घर में ही रह के प्रणोजा संस्कार करके घर में ही रह के अपना कार्य को चलाई थी। नंदा और इनकी पत्नी यशोधरा, नंदा और इनकी पत्नी यशोधरा। अब बात करेंगे यहीं पर, एक बात सुनिएगा कि एक और यहां पे महिला का जिक्र मिलता है, उसका नाम आप लोग सुने भी होंगे, जिसका नाम क्या है? अमरपाली। नाम सुने हैं? अमरपाली आज वाली ने, जो आप खेसारी लाल के साथ देखते हैं या पवन सिंह के साथ देखते हैं, ठीक है? आम्रपाली, क्या नाम है? आम्रपाली। इनको घमंड बहुत था, पता है कि नहीं? थोड़ा मोड़ा घमंड नहीं था इनको। वैशाली की उस समय की सबसे सुंदर महिला थी, ये बात याद रखिए। इतना सुंदर, इतना सुंदर कि इनको घमंड हो गया था एक समय, इतना घमंड हो गया। हाँ, और आपको याद रखना है कि वैशाली में पूरा इनके लिए ना लड़का दीवाना था। तेरे नाम बन चुका था कई लोग, समझ में आ रहा है ना? तेरे नाम। तो इनके पीछे एकदम पूरा, और जिनके पीछे ना आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा, और जो ज्यादा बनती है ना उसी को कलवा मिलता है, समझ में आ गया ना? कल्लू कालिया मिलता है। तो इनको पूरा घमंड था पूरा वैशाली में, जब चले हिप्पी झाड़ के ऐसे वैसे वैसे वैसे, फाउंडेशन क्रीम लगा के, लैक्मी आईलाइनर, हम 2 चोटी 5 चोटी बांध के चले वैशाली में। हाँ, जब चले, हाँ 5 चोटी भी होता है, 1 2 गो ऐसे निकाल लेगी पीस को, इधर 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 20 को चोटी निकलता आजकल, समझे? हालांकि देखिए यहाँ पे तो इसको खूब सुंदर भी थी, हाँ थी, वास्तव में सुंदर थी। और कहा जाता है इनके बारे में, आम्रपाली के बारे में, ठीक है? आज वाली भी आम्रपाली सुंदर ही है, ठीक है? बात करेंगे आम्रपाली के बारे में, बात किया जाए ना तो याद रखना है कि इसका शादी अगर करवा दिया जाता ना किसी से तो पूरा वैशाली में मार हो जाता, ऐसा माना जाता है, मार हो जाता, मारपीट हो जाता, इसीलिए इसका शादी वगैरह नहीं करवाया गया। हालांकि हुआ क्या, बुद्ध से क्या कहानी इसका? बुद्ध से कोई क्या अफेयर था क्या? नहीं। हुआ क्या, पता चला बुद्ध आ रहे हैं, आम्र वाटिका में रहती थी, आम के वृक्ष के वहीं पे वाटिका, आम्र वाटिका मतलब समझ में आता, गार्डन में रहती थी। तो आम्र वाटिका में बैठी हुई थी, इनको पता चला कि बुद्ध आने वाले, इधर इधर से क्रॉस करें, समझ में आ गया ना? इधर से क्रॉस करेंगे। लड़की लोग ना पहले एकदम साधारण बैठी रहेगी, कहीं भी बैठी रहेगी, अगर बगल से देख लिया अब लड़का आ रहा, समझे? पहले बैठी रहेगी चुपचाप, चुपचाप बैठी रहेगी, जब तक सखी सैली में बात करेगी ना, बाल कैसी हो है, कैसी हो, मुंह कान बना ले, ही हाँ 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 सखी हाँ ठीक है। देखिए बगल से लड़का है, लड़का मोबाइल तोबाइल ऐसे ऐसे हाथ में तो निकालेगी, समझे? तुरंत, समझे? तुरंत ऐसे ही। तो वही थी अमरपाली। 16, आपको याद रखना, कहा जाता है कि 16 सुंदरी का ये मेकअप की थी, कुछ इसी तरीके से 16 श्रृंगार, हाँ 16 श्रृंगार, सही बोला। देखिए देखिए लड़का को नॉलेज का, लड़की लोग नहीं बोल पाए लेकिन लड़का 16 श्रृंगार का मेकअप की थी, पूरा एकदम जो है ना, समझ में आ रहा है ना? जावेद हबीब में एकदम मेकअप करवा के आई थी 16 श्रृंगार का, ठीक है? जावेद हबीब में, ठीक है? और उसके बाद ना आपको याद रखना पूरा जा रहा था एकदम, गौतम बुद्ध अपना भिक्षुक के साथ, अपना जो इसका शिष्य है सबके साथ जा रहे थे। बीच में अमरपाली आ गई। कौन आई? अमरपाली। उसको पता था गौतम बुद्ध को, ना सुनी थे कहानी अमरपाली के बारे में, ठीक है? तो अब इसी बीच दौरान आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध को तो पता था हम तो पिघलेंगे ना,
समझ में आ रहा है ना बात? बाकी मेरा शिष्य कहीं पिघल नहीं जाए, मेरा शिष्य पिघल नहीं जाए उसको देखकर। तब उस दौरान जाने लगे जाने लगे जाने लगे जाने लगे। तो आम्रपाली उनका स्वागत भी किए। उसी में से आम्रपाली को ना एगो भिक्षुक पसंद आ गया। हाँ, इसी के साथ जो थे गौतम बुद्ध के साथ, समझ में आ गया ना? तो उसको बोली आम्रपाली कि रुकिए ना, मेरा आम्र वाटिका में चलिए ना, रुकिएगा महल में मेरा रुकिएगा। तो बोला, तो वो सोची क्या वो आम्रपाली कि हम बोलेंगे ना तो रुक जाएगा। समझ में आ गया ना? हम बोलेंगे तो रुकिए जाएगा, महल में एकदम रुक जाएगा। लेकिन उसको क्या पता कि गौतम बुद्ध से पूछने चल जाएगा। वो चल गया गौतम बुद्ध से पूछने के लिए कि बोल रही है रुकने के लिए महिला, क्या किया जाए, रुके कि नहीं रुके। समझ में आया? तो आखिर फाइनल डिसीजन क्या होता है ना, आपको याद रखना, वो रुक जाते हैं। वो रुकते हैं और याद रखना 3-4 महीना तक रुके रहे। और वो गौतम बुद्ध को विश्वास था अपने शिष्यों पर और अपने धर्मों पर विश्वास था। ठीक है, बहुत आग्रह किए थे कि रुक जाइए महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा दिन, अच्छा रहेगा। कोई भी ब्राह्मण को रोकना, खाना खिलाना, सेवा करना बहुत अच्छा होता है। लेकिन उतना महीना तक रुके रह गए, बुद्ध वापस आ गए। और उसके बाद वापस आने के बाद आम्रपाली जो है ना उसका चरण स्पर्श कर ली कि वास्तव में आपका कोई भी भिक्षुक जो है ना, आपको याद रखना है, वो अपने ही मार्ग पे अभी तक है। जबकि पूरा वैशाली में हम कितना लड़का को आगे पीछे करवा चुके हैं। किसी से पिज्जा मंगवाए थे तो किसी से डोसा मंगवाए थे, किसी के साथ केटीएम से घूमने गए थे तो किसी के साथ मोना सिनेमा गए थे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको याद रखना। फाइनली एक ही बात आता है कि आम्रपाली, किसके बारे में? आम्रपाली के बारे में कि आम्रपाली, एक मिनट, आम्रपाली आम्र प्रसिद्ध वैश्या, ये वैश्या थी, प्रसिद्ध वैश्या, प्रसिद्ध वैश्या आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या बनी। क्या बनी? शिष्या बनी। ये बात आपको ध्यान रखना। अब आगे समझते हैं। अगला अगर बात किया जाएगा तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद 8वें साल आपको याद रखना है, वैशाली के, इसी समय का बात है, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से इनको निमंत्रण आया था, लिच्छवी गणराज्य पढ़ाएंगे। और वहीं पर लिच्छवी के राजा ने या लिच्छवी के लोगों ने इनको कुटाग्रशाला नामक बिहार दान में दिया था। ये बात भी लिख देते हैं कि इसी समय, या लिख देते, एक मिनट रुकिएगा, कि बुद्ध को लिच्छवी पढ़ाएंगे गणराज्य जो वैशाली में, कहां पे आपका है? वैशाली में। और इनका भी मुलाकात वैशाली में ही हुआ था आम्रपाली का। आम्रपाली रहने वाली कहां की थी? वैशाली की थी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? बुद्ध को लिच्छवी गणराज्य वैशाली से आमंत्रित आया था, ठीक है, आमंत्रण आया था, ठीक है, आमंत्रण आया था कि बुद्ध यहां पे आए, तथा यहां पर उनको, यहां पर बुद्ध को कुटाग्रशाला पूछा जाता है एग्जाम में, कुटाग्रशाला विहार दान में मिला। कुटाग्रशाला जो है ये किसके द्वारा दिया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? लिच्छवी गणराज्य के द्वारा कुटाग्रशाला दिया गया। ये भी आपका वीवीआई बन जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आम्रपाली भी इसकी शिष्या रही थी, इनकी खुद की पत्नी यशोधरा भी भिक्षुणी बनी थी, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। आगे अगर बात करेंगे कि और कौन कौन सा इसका शिष्य रहा, बहुत सारा इनका शिष्य रहा था। फाइनली एक का नाम आप लोग सुने भी होंगे जिसका नाम था ओंगलीमाल डाकू। क्या नाम था आपका? ओंगलीमाल डाकू के बारे में आपको सुने होंगे कि बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद 20वें साल बुद्ध पहुंचे थे, आपको याद रखना, श्रावस्ती। कहां पहुंचे थे? श्रावस्ती। तो बुद्ध ने, लिख देते एक पॉइंट को ये भी ओंगलीमाल डाकू के बारे में, कि ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत, ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत 20वें वर्ष में बुद्ध कौशल की राजधानी
कौशल महाजनपद की राजधानी, कौशल महाजनपद की राजधानी जिसका नाम था श्रावस्ती। क्या नाम था? श्रावस्ती। श्रावस्ती पहुंचे जहां बुद्ध ने उंगली माल डाकू, नाम सुने इसका, कहानी सुने हैं? उंगली माल डाकू को अपना शिष्य बनाया। ये भी खतरनाक डाकू था, बहुत खतरनाक। ये उंगली माल डाकू के बारे में कहा जाता है, ये क्या करता था, ये जंगल में रहता था, ठीक है, श्रावस्ती के जंगल में रहता था। तो जो लोग जंगल में जाए ना, उसका क्या करे, सिर को काट दे और उसका उंगली काट के गला में पहनता था ताबीज बना के। समझ में आ गया ना? क्या पहनता था? ताबीज। तो उंगली का ताबीज बनाता था कौन? उंगली माल डाकू, बहुत प्रसिद्ध था, बहुत। तो बुद्ध को कैसा डर है, वो निकल रहे थे आराम से, जंगल की ओर से जा रहे थे। तो आराम से जा रहे थे बुद्ध, आराम से अपने डंडा को लेके, जिस तरीके से दंडवत को लेके चल रहे थे। पीछे से आया उंगली माल डाकू, बोला हेलो हाय बाय, बोला पीछे से, नॉक नॉक किया। समझ में आ गया ना? हाँ सुनो ए, तो कुछ नहीं सुने, फिर बोला ए, फिर भी कुछ नहीं, इग्नोर। समझ में आ गया ना? फिर जाके पीछे से ऐसे ऐसे किए, तो ऐसे घूमे बुद्ध, जैसे घूमे तो उसको देख के कुछ रिएक्शन ही नहीं था, वो देख लिया, ठीक है, फिर चल गए आगे। तो उंगली माल डाकू जो है ना, सोचा ये हमसे डर नहीं रहा है, तलवार भाला में मुंह कान काला, इतना भैंस नहीं लग रहा, हमसे डर नहीं, आज तक की जंगल में जितना लोग आए सब डर गया, ये कहीं डर रहा। फिर आगे गया, बोला हमको तुम नहीं जान रहा है क्या? बोला हाँ कौन है आप? बोला हम उंगली माल डाकू है, हम सबका है ना, उंगली को काट के हम ताबीज पहन, दिखाई नहीं देता, यहाँ देखो। बोला ठीक है। बोला तुम डर काहे नहीं रहे हो जी? डरो हमसे, डरो हमसे, हमसे डरो, हम डाकू है, हम डाकू है। तो हमको भय लग ही नहीं रहा। तो उन्होंने बोला, उन्होंने एक वाक्य बोला बुद्ध ने, और देखिए बुद्ध ने बोला उंगली माल डाकू को, तुम ऐसा काम क्यों करते हो, इससे कुछ तुमको मिलेगा। तो बोला हम डाकू है तो हमको जानते नहीं हो, हम डॉन है, डॉन, छोटा डॉन। समझ में आया? तो बुद्ध ने बोला ऐसा काम करो, तुम एक काम करो, तुम पहले वो पेड़ से ना 3-4 को पत्ता को तोड़ के लाओ। बोला बस? बोला हम गाछ उखाड़ के ले आएंगे, आप पत्ता का बात कर रहे हैं। बोला जाओ ना, पहले जितना काम बोले तुम उतना करो ना, काहे तुम आगे आगे चल रहा है। तो पत्ता को 4-5 को लेके आ गया, लो। बोला आप लाए ना, इसको जाके जोड़ के आओ, इसको क्या करके आओ, जोड़ के आओ। बोला तुम पागल उगल तो नहीं हो रहे, ये जुटेगा क्या? बोला आप बताओ, तुम जो उस पेड़ से 4 पत्ते को तोड़ के लाए हो, वो जब जुट नहीं सकता उस पेड़ में, तो तुम किसी मनुष्य का गला या उंगली काटते हो, वो जुट पाएगा कभी भी? ये बात जैसे सुना ना उंगली माल डाकू, तुरंत उसके चरण में गिरा, ऐसा भाव प्रतीत हो गया उसके मन में, तुरंत जितना भी गलत नेगेटिव थिंकिंग था सारा पॉजिटिव में आ गया। तो किस तरीके से आप बात करते हैं अगले से, किस तरीके से आप स्वभाव दिखाते हैं, वो आप पे डिपेंड होता है, वो इंसान अगला कैसा भी। समझ में आ गया? तो यही था किसके बारे में कहानी, उंगली माल डाकू। किसके बारे में? तो इनका बहुत सारा शिष्य बना। अब आगे का कहानी हम कल बात करेंगे। बस इनको अब निर्वाण का प्राप्ति करवा देंगे, महानिर्वाण। ये मृत्यु इनका होगा पावापुरी में, सॉरी पावापुरी में, हाँ पावापुरी में जाएंगे, और पावापुरी के बाद कुशीनगर जाएंगे, और कुशीनगर में इनका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, गौतम बुद्ध ही खत्म होगा। फिर गौतम बुद्ध का शिक्षा, दर्शन, जैन संगति और साहित्य को खत्म करके बौद्ध धर्म पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए कल हमारा गौतम बुद्ध का ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट क्लास रहेगा, उसके बाद गौतम बुद्ध के बारे में ना, उसका फिलॉसफी के बारे में बात होगा। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।